हेलो फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट हम आप सभी के सामने आज लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, यदि आप ओ लेवल करना चाह रहे हैं या ओ लेवल करने की सोच रहे हैं तो आखिर कहाँ से करें ओ लेवल। आखिर ओ लेवल के फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आपने ओ लेवल नहीं किया है तो क्यों आपको ओ लेवल करना चाहिए। किन किन भर्तियों में मांगता है ओ लेवल। देखिए, सभी ओ लेवल योग्यता वाले पद खाली जाते हैं। जी हाँ, ओ लेवल करने के बाद औसत छात्र भी नौकरी पा जाता है। कहाँ से करें ओ लेवल, क्या ओ लेवल वाकई कठिन है। इन सब सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ओ लेवल के लिए आपको सबसे जो संस्थान है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ओ लेवल ना करके आपको डोएक सोसाइटी यानी कि नीलिट से ओ लेवल करना चाहिए। जी हाँ, इसके क्या फ़ायदे हैं। यदि आप यहाँ से ओ लेवल करेंगे तो किसी भी परीक्षा यानी कि कोई भी जहाँ पे ओ लेवल मांगा गया है ये आपका मान्य होगा। बाकी अन्य यूनिवर्सिटियों के लेवल, कुछ संस्थाओं के लेवल मान्य नहीं होते हर जगह, लेकिन नीलिट यानी कि डोएक सोसाइटी से किया हुआ लेवल आप सभी के लिए हर जगह मान्य होगा। अब ओ लेवल के फ़ायदे क्या हैं। ओ लेवल के फ़ायदे ये हैं कि कम से कम 1 साल की ओ लेवल 1 साल का होता है। यानी कि आप 2 सेमेस्टर इस परीक्षा में यानी कि 4 पेपर कुल ओ लेवल में होते हैं। जी हाँ, जिसमें से एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट होता है इसके अलावा। तो यानी कुल मिला के 6 काम आपको करने होंगे। सबसे पहले आप नीलिट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोटिस अभी ओ लेवल संबंधित एक पड़ी हुई है। यहाँ पे दिया है कि फिलिंग ऑफ OABC लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जुलाई विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ जनवरी। जी हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारी डिटेल दी रहेगी। यानी कि आपको क्या करना होगा कि आप जो है यहाँ से जो चीज़ों को कर सकते हैं। ओ लेवल के लिए आपको बहुत कठिन नहीं है। जी हाँ, ओ लेवल करने के लिए आपको एक मेहनत करनी होगी। सी लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो कठिन होता है, वो वाकई कठिन होता है, कोई मजाक नहीं है। उसको अच्छे अच्छे लोग भी पास करने में कठिनाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे लोग पास नहीं कर पाते तो आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत कर देंगे, बाकी 3 पेपर आप हफ्ते 1 सप्ताह अभी पढ़ के दे देंगे तो पास हो जाएंगे। सिर्फ सी लैंग्वेज का पेपर पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 महीने कंटिन्यूटी चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट रही है ओ लेवल संबंधित। हम आपको बता दें कि ओ लेवल जो है लगभग सभी सरकारी नौकरियों में मांगता है, चाहे वो आपका PCS यानी कि UPPSC द्वारा निकाली जाने वाली वैकेंसी RO ARO हो, चाहे RO ARO इलाहाबाद हाई कोर्ट की निकलती हो, चाहे RO ARO आपकी बिजली विभाग की निकलती हो, इन सभी जगह आपका ओ लेवल मांगता है। जी हाँ, उसके बाद बताएं तो हाई जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलती है सहायक सांख्यिकी अधिकारी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो UP SSS में बिजली विभाग में कई अन्य वैकेंसियाँ निकलती हैं। UP SSS में अभी हाल ही में ASO की वैकेंसी आई थी उसमें। उसके अलावा जो सहायक लेखाकार कोषागार की वैकेंसी है उसमें भी ओ लेवल मांगता है। इसके अलावा बहुत सी अन्य सेंट्रल वैकेंसियों में ओ लेवल मांगता है। हम आपको सच्चाई बता दें कि ओ लेवल जहां अगर अच्छी खासी पोस्ट आ जाती हैं, चाहे RO ARO का ले लीजिए, चाहे कोई भी, चाहे सहायक लेखाकार UP SSS का ले लीजिए, अभी तक जितने भी पद जितनी भी वैकेंसी आई है ओ लेवल ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल के साथ, ये सारी खाली गई हैं। यानी कि इनको भरा नहीं जा सकता है, पूरी तरह से ओ लेवल के छात्र ही नहीं मिले। इसका साफ साफ संदेश है कि यदि आप ओ लेवल कर लेते हैं तो आपके लिए नौकरी के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसलिए हमारा सजेशन है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको ओ लेवल निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, अभी आपके पास समय है। जी हाँ, इसके लिए आपको अभी तो फ़िलहाल अब रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है शुरू होगा दिसंबर की परीक्षा के लिए। तो आप निश्चित रूप से सभी लोग अभी जो सोच रहे हैं वो सोचें ना, अभी से रजिस्ट्रेशन कर दें दिसंबर 2020 के लिए। यानी कि जनवरी में आपका पेपर होगा,
जनवरी 2020 में आपका पेपर होगा। उसके बाद आपका जुलाई में, आप जनवरी 2020 में चारों पेपर एक साथ दे, चारों पेपर प्लस प्रैक्टिकल एक साथ देखें। अगर आप चारों पेपर में पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं, तो आप यानी कि ये 6 महीने में भी कोर्स किया जा सकता है। तो ये अपडेट रही आपके सामने, बड़ी अपडेट है ये। ओ लेवल से संबंधित सारी वैकेंसियों में आता है और ज़्यादातर वैकेंसी खाली जाती हैं। ओ लेवल बहुत कठिन नहीं है, आप सभी को ओ लेवल कर लेना चाहिए। तो ये जानकारी रही ओ लेवल से संबंधित। हमने ओ लेवल की कठिनाई के बारे में बता दिया है आप सभी को। देखिए, एक बार हम फिर से कहते हैं कि ओ लेवल आप किसी अन्य जगह से करने से अच्छा है कि आप नीलिट की डोएक सोसाइटी से ही करें, अन्य जगह से ना करें। नहीं तो हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े। ओ लेवल के फ़ायदे क्या हैं? एक तो आपको सही में बताएं, सरकारी नौकरी मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके अलावा आप मान लीजिए कि सरकारी नहीं तो कम से कम आप अपने कंप्यूटर, आपके घरेलू काम, यदि आपको नौकरी किसी भी परिस्थितिवश नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट जॉब में भी ओ लेवल का काफ़ी स्कोप होता है, यानी कि प्राइवेट जॉब आपको आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा आप यदि मान लीजिए कि किसी परिस्थितिवश आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप कोई भी साइबर कैफ़े खोल सकते हैं, क्योंकि ओ लेवल में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पढ़ाया जाता है। तो आपको बेरोज़गारी यानी कि आप घर नहीं बैठेंगे अगर आप ओ लेवल कर लेते हैं। किन भर्तियों में मांगता है ओ लेवल हमने देख लिया है, ये भी हमने देख लिया है। ओ लेवल करने के बाद, क्योंकि देखिए पोस्ट जब खाली जाएगी तो जो लड़का ओ लेवल किया है, वैकेंसी खाली जा रही, यदि उसके कुछ भी नंबर हैं, यानी कि 100 नंबर का पेपर है और वो पढ़ने में कमज़ोर है, उसके 30-40 नंबर ही आए थे, बाकी लड़कों के 80-80 नंबर आए। और इस ओ लेवल की वैकेंसी के चक्कर में लड़के, एक सेकेंड हम आपको पूरा एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे किसी में कोई वैकेंसी निकली, 1000 फॉर्म, 1000 पदों के लिए। अब 1000 पदों के लिए टोटल जो ओ लेवल मांगा गया, तो ओ लेवल में आपको फॉर्म तो मान लीजिए कि भर दिया गया, ओ लेवल मांगा है तो 10,000 भरा गया। अब इन 10,000 के में से कुछ ही के पास जो है नीलिट यानी कि डोएक सोसाइटी के जो रहता है, क्या रहता है, ओ लेवल का प्रमाण पत्र रहता है। इन 10,000 में से जो वैलिड स्टूडेंट है वो बचते हैं 700-800 अभ्यर्थी ही बचते हैं। अभी ये 800 अभ्यर्थी जो है परीक्षा को क्वालिफाई किए। अब यहाँ पे देखिए, वो 10,000 में कुछ लड़के बहुत टैलेंटेड थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपके 100 में से मान लीजिए कि 30 नंबर पाए हैं, अगर सारे लड़के रहते तो इस 100 में से मेरिट कितनी जाती, 70 से 80 नंबर कम से कम मेरिट जाती। लेकिन ओ लेवल के चक्कर में लड़के ही नहीं मिल रहे हैं, यानी कि आपके कितने भी नंबर आए, आपको सीट भी खाली जा रही है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारे फायदे हैं ओ लेवल के। तो उम्मीद है कि आपको ओ लेवल के बारे में समझ में आ गया होगा, कहाँ से करना है आपको, किन भर्तियों में मांगता है ओ लेवल, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।